नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार से ऐसी क्या गुस्ताखी हुई, क्या उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया कि शाह ने ऑपरेशन बिहार की शुरुआत कर दी। जी हां, ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि पूरी तौर पर नीतीश इस बार सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। उनके कई ऐसे फैसले हैं जिस फैसले से लगता है कि वो इस बार एनडीए के छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से शाह इस स्तर पर सोचने को मजबूर हुए। लेकिन कुछ तो हुआ है क्योंकि भूमि सुधार मंत्री जायसवाल जी खासम खास हैं शाह के, उनके द्वारा ये बयान आना कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मतलब आप ये समझिए कि ये साधारण बयान नहीं है और ये संयोग भी नहीं है, ये एक प्रयोग का हिस्सा है, समझ लीजिए। फिर अचानक आरसीपी का अवतरित होना, ये भी कोई संयोग नहीं है। पटना में आवास लेना, जदयू के तमाम विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को आमंत्रित करना, अन्य दलों के लोगों को भी आमंत्रित करना, अचानक उनका जो मीडिया का जो व्हाट्सएप कई महीनों से बंद था वो उसमें सक्रियता बढ़नी, बयानबाजी होना शुरू। तो ये सारी चीजें जो है ना सहज नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। बिहार सरकार में जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो उससे भी कुछ नीतीश कुमार असहज नहीं है, कुछ उनका चल ही नहीं रहा। तो नीतीश कुमार क्यों असहज रहे? जो नीतीश चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों ये हालात उत्पन्न हुए हैं जिस वजह से इस हद तक ऑपरेशन की शुरुआत हो गई कि ब्यूरोक्रेसी को टारगेट लो, बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर टारगेट लो, नीतीश बेचैन हो जाएंगे, पद छोड़ देंगे, फिर इनको कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्यों इस तरीके की सब लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही है। तो देखिए, हाल के दिनों में 2-3 उन्होंने राजनीतिक फैसले लिए जिस फैसले को लेकर बीजेपी अब असहज है। पहले तो उन्होंने अपना कार्यकारी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को बना दिया। ये बीजेपी को सूट भी कर रहा था क्योंकि संजय झा हमेशा बीजेपी के साथ गठबंधन रहे, इसके हिमायती रहे। और बीजेपी के अंदर कई ऐसे चैनल हैं जिस चैनल से संजय झा का सीधा सीधा रिश्ता रहा है, बरसों पुराना रिश्ता रहा है। अलग बात है कि अरुण जेटली के इस दुनिया से चले जाने के बाद उस तरीके की पैठ संजय झा की बीजेपी में अब नहीं है। फिर भी कई ऐसे चैनल है जिस चैनल के सहारे संजय झा बीजेपी के बड़े लेवल पर के जो अधिकारी हैं उन तक वो आसानी से पहुंच पा रहे हैं। इसलिए उनके प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से वो सहज थे। ललन सिंह को लेकर अमित शाह थोड़ा असहज थे, लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से पलटी मारी, कह सकते हैं कि शाह बहुत खुश हुए क्योंकि 12 में 11 सांसद के साथ पहुंचे थे। और उस बैठक में का जो लबो लबाब था यही था कि आप ही नेता हैं, अब नीतीश जी का दिन कहाँ रहा, हम लोग तो आप ही के साथ। चुनाव के दौरान जितनी तरीके का सहयोग मिला बीजेपी की तरफ से ही मिला, हमारे पार्टी नेता में अब वो बात नहीं रही। अब न उनका तबीयत उस तरीके से ठीक ठाक चल रहा है, कुछ ये सब बातें हुई थी। मतलब सभी सांसद 12 में 11 उनका नेतृत्व स्वीकार ही कर लिया था। कुछ अगर नीतीश अलग सोचेंगे भी तो वो चलने वाला नहीं होगा इस बार, ये भी तय दिख रहा था। तो फिर आखिर इसकी वजह क्या होगा? देखिए, इस बीच जो हम शुरुआत में कहे कि कुछ पॉलिटिकल फैसले ऐसे लिए हैं जिससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व असहज है। पहला फैसला मनीष वर्मा का राष्ट्रीय महासचिव बनना। देखिए, मनीष वर्मा के राष्ट्रीय महासचिव बनने का मतलब है कि नीतीश कुमार वो जो अति पिछड़ा की जो राजनीति कर रहे हैं ना, या जो बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ दिखने लगा है। संजय झा के रहने से वो धार कुंद है ही और कुंद हो जाता, लेकिन मनीष वर्मा की सक्रियता से वो धार फिर से कह सकते हैं कि दिखने लगा है मजबूती से। जो भी उनके बैकवर्ड कार्यकर्ता हैं, अति पिछड़े कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस झलकना शुरू हो गया है। ट्विटर से लेके सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी मनीष वर्मा को लेकर एक नई तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू हो गई। मतलब आधार
जो राजनीति का नीतीश रहा है, उस आधार में एक बार फिर से उबाल आने शुरू हो गई। मतलब वो फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा है जदयू से, क्योंकि जदयू में जो भूजा पार्टी है या ऊपर लेवल के जो भी लोग हैं, वो अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को कह सकते हैं कि सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, और वो लोग भी इनको सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वैचारिक प्रतिबद्धता नीतीश कुमार के भूजा पार्टी के लोग हों या ऊपर के लोग हों, उनमें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। वो सभी एक सवर्ण मानसिकता में जीने वाले जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, भाजपा के प्रति थोड़ा सॉफ्ट, मौका मिले तो भाजपा के साथ चले जाइए, ऐसे लोग बहुमत में है, मतलब नीतीश के करीबी। मनीष वर्मा के आने से ये चीजें टूटी हैं। इस वजह से थोड़ा आरसीपी को भी बाहर निकाल दिया गया कि चलिए अब मैदान में आकर आप दीजिए, मनीष वर्मा की राजनीति को रोकिए। मनीष वर्मा राजनीति को तेज करेंगे तो फिर नीतीश बूथ लेवल पर मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं, पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है, ये संभावना है। इस वजह से भी थोड़ी नाराजगी हुई। दूसरी नाराजगी झारखंड को लेकर जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो संकेत लगातार नीतीश कुमार दे रहे हैं, उस वजह से भी शाह नाराज है। क्योंकि देखिए, शाह झारखंड की राजनीति में अभी भी मुख्यमंत्री रघुवर दास के हार को पचा नहीं पाए, और यही वजह है कि सरयू राय के प्रति तमाम बीजेपी के बड़े नेता, झारखंड के बीजेपी के बड़े नेता लगातार कोशिश कर रहे थे कि सरयू राय जी को बीजेपी में एंट्री हो जानी चाहिए, लेकिन शाह हमेशा वीटो लगाते रहे। और उस स्थिति में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सरयू राय के सहारे झारखंड की राजनीति को साधने की कोशिश किया है, तो इतना तय मानिए कि इस बार अगर यही राजनीति झारखंड में हो गई कि सरयू राय और जो कुर्मी की जो राजनीति है, उस राजनीति के तहत अगर 10-15 उम्मीदवार भी नीतीश कुमार मजबूती के साथ खड़े कर दिए, तो बीजेपी का बहुमत तो छोड़ दीजिए, पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव से भी बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही ये गठबंधन की बात सामने आई, जो सर्वे हुआ है झारखंड में, उस सर्वे में पहले ही तो आप हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बैकफुट पर है, पूरी आदिवासी की गोलबंदी हो चुकी है। और ये जो नया गठबंधन उभर रहा है, सुदेश महतो की उपयोगिता जिस तरीके से इस गठबंधन के आने से कमजोर हो रही है, जो सर्वे रिपोर्ट में आया है, जैसे ही ये चीजें आई कि आपको पिछले विधानसभा चुनाव से भी बुरी स्थिति हो सकती है अगर ये गठबंधन चुनावी मैदान में आ गया, तो फिर शाह बहुत असहज हो गए, क्योंकि अभी उनका लक्ष्य सरयू राय अभी भी है कि उनको ध्वस्त कर देना है। देखिए आगे आगे होता है क्या कौन किसको ध्वस्त कर पाता है, लेकिन कहीं न कहीं इस वजह से नीतीश टारगेट पर आए। और अब स्थिति ये है कि अब म्यान से तलवार निकल गया है, तो फिर तलवारबाजी हो ही जाए तो बढ़िया है, क्योंकि सामने वाले से भी डील हो चुकी है। बीजेपी की पहले भी डील थी, इस बार भी डील हो चुकी है कि कुछ दिन आप इंतजार करिए, साथ सरकार बनाने के लिए जो लुढ़क पड़ते हैं उसका इंतजार कीजिए, चुनाव मैदान में जाइए। और राज्यपाल को भी इस बार संकेत है कि सरकार बनाने का निमंत्रण देने में जल्दबाजी मत दिखाइए, कुछ चीजें चलने दीजिए, क्योंकि जदयू के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सीएम के जो मानसिक स्थिति है, उस स्थिति के वजह से असहज है कि हम कैसे चुनाव जीत पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि शाह की असहजता जिस कदर बढ़ती जा रही है, अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार उस असहजता को कहां तक टाल पाते हैं, या फिर उस असहजता को देखते हुए वो कुछ निर्णय ले पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। दो ही परिस्थिति है, या तो उनकी असहजता को आप राजनीतिक तरीके से टालते रहिए, और दूसरी स्थिति है कि आप गठबंधन की तलाश में या फिर बयानबाजी के सहारे संकेत देना शुरू कर दीजिए कि खेला हो गए। लेकिन इस बार पहली वाली स्थिति नहीं है। नीतीश जनता के बीच भले ही अपने वोटर के बीच लोकप्रिय हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही ये चीजें सामने आ गई हों, लेकिन संगठन, पार्टी, विधायक, सांसद पर अब उनका वो पकड़ नहीं रहा जो पकड़ पहले हुआ करता था। इसलिए हमें लगता है कि इस जो असहजता की वजह है उसको सीएम टालने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो राजनीतिक फैसले लिए हैं उस फैसले पर
हमें लगता है कि वो कहीं विराम लगा दें और विराम लगाते हुए बिहार की राजनीति चुनाव तक चुप्पी साध लें। हमें लगता है कि यही उनके पास विकल्प है फिलहाल।